नशा व्यसन फैशन के रसिक मत बनो। फैशन का परिणाम भी टेंशन है, नशा का परिणाम भी टेंशन है, और यदि राम के रसिक बन गए तो इसका परिणाम टेंशन से मुक्ति है। भक्ति टेंशन से मुक्त कर देती है। श्रवण कुमार से मैंने पूछा कि आप कैसे जुड़े गुरु जी से? बोले बस प्रवचन सुनते सुनते आपके भक्त हो गए। बेंगलोर में छोटी सी दुकान है, लेकिन प्रवचन के ज्ञान से बहुत सुख मिला, शांति मिली। छोटी सी उम्र में आपके सत्संग के द्वारा गुरुदेव जो 80 साल की उम्र में तजुर्बा आता है, वो तजुर्बा 30 साल की उम्र में ही आ गया है। प्रवचन बचपन में तुम्हें बूढ़ों जैसा अनुभव दे देता है, पढ़े लिखों जैसा होशियार बना देता है, अमीरों जैसी कला सिखा देता है। धीरे धीरे तुम धनवान भी बनते हो। सत्संग ठीक से जिन्होंने सुना है और अमल किया है, उनकी गरीबी भी दूर हुई है, दुख भी दूर हुए हैं, और उनके घर में लक्ष्मी भरपूर हो गई है और सुख भी भरपूर हो गया है। इसलिए व्यास गादी निवेदन करेगी, सत्संग रोज सुना करो, भाव से सुनो। कितने लोगों ने गुरु जी का सत्संग मोबाइल में सुना है? दोनों हाथ उठाकर बताओ। वेरी गुड, लगभग सबने सुना है। व्यास गादी आशीर्वाद देती है। ये सत्संग आपके जीवन को सुखी बनाएगा, समझदार बनाएगा, प्रेमी बनाएगा, नशा व्यसन की आदत से बचाएगा, संयम नियम सिखाएगा और तुमको सबका प्रिय बना देगा, कर्तव्य की याद दिलाएगा, तुम्हें धनवान भी बनाएगा, महान गुणवान चरित्रवान बनाएगा। सत्संग तुम्हारा घर भी बनाएगा और तुम्हारे घर में गाड़ी भी लाएगा। छत्तीसगढ़ में हमारे भरदा टटंगा नाम के गांव में, राजनांद गांव में एक भक्त हैं, आनंदी लाल आनंद राम, दो भाई। कह रहे थे जब से सत्संग सुना हो, गरीबी बहुत थी, लेकिन अब गाड़ी भी ले आया, मकान भी बना लिया, पैसा ही पैसा हो गया है। तो हमने कहा सत्संग से कैसे हो गया ये सब? बोले पहले क्या था, सत्संग नहीं सुनता था, ज्ञान नहीं था, तो फालतू बैठा हुआ टाइम पास करता रहता था, ज़्यादा देर तक सोता रहता था, कभी कभी घर में कलेश हो जाता था, उसमें भी 2-4 दिन खराब हो जाते थे, और कभी ज्यों त्यों काम किया तो काम बिगड़ जाता था, थोड़ा नशा व्यसन की आदत भी कभी पड़ गई तो उसमें भी सब बर्बाद हुआ। लेकिन सत्संग जब से सुना, अब घर में कलह कलेश भी नहीं होता है, पैसा भी फिजूल में नहीं खर्च करता हूँ। भक्ति के नाम पर तो लाखों दे दूंगा, लेकिन खुराफात के नाम पर घर की राख भी नहीं दूंगा। सत्संग के नाम पर लाख, लेकिन खुराफात के नाम पर नहीं दूंगा घर की राख।
ऐसा सब मन बन गया। टाइम पास नहीं करता, जुटा रहता। मेरी वाइफ भी जुटी रहती है, बच्चे भी जुटे रहते हैं। अब गुरुदेव रिश्तेदार भी हमारा गुणगान करने लगे और रिश्तेदार बिना बुलाए भी आने लगे। पहले हम गरीब हो गए थे तो रिश्तेदार भी साइड से निकल जाते थे। अब हम धन धाम भी है, नाम भी है, सब काम ठीक है, तो रिश्तेदार अपनी अपनी बेटी भी हमको देना चाहते हैं। हाँ, नहीं तो शादी भी बड़ा झंझट खड़ा हो जाता है। याद रखना, सत्संग तुम्हारी शादी भी करा देता है। और सत्संग अगर तुम सादा रहने चाहो तुम्हें ब्रह्मचारी भी बना देता है। और सत्संग तुम्हारे घर में शांति भी पैदा कर देता है। और सत्संग तुम्हें गम खाना भी सिखा देता है, कम खाना भी सिखा देता है, हंसना सिखा देता है, खुश रहना सिखा देता है, तुम्हारी चिंता को भी दूर कर देता है। और तुम्हें कार भी खरीद कर सत्संग देता है। कार अभी हो बेकार, सत्संग देता है संस्कार, तो घर में आती है सुंदर कार, फिर घर का होता है श्रृंगार। और गुरु के चरणों को कर लो स्वीकार, जिंदगी मत गंवाओ बेकार, तो पाओगे हर जगह पुरस्कार। बुराइयों का करो बहिष्कार, दुष्टों का करो तिरस्कार। ऐसा जीवन होना चाहिए।